श्री गणेशाय नमः। सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्र का व्रत की बहुत बहुत बधाई। भगवान आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जीमुत वाहन के नाम पर जीवित पुत्रिका का व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती है। जीमुत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीमुत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जितिया का व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए के साथ होती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन होता है। यहाँ पर मैं आपको जितिया व्रत की 3 प्रचलित कहानियां सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी सियारन वाली है, दूसरी जीमुत वाहन राजा की है और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। चिल्हो सियारों की कहानी। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा सुनी और पढ़ी जाती है। एक वन में सेमड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। दोनों की बहुत दोस्ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चिल्हो का ऐसे ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन में के पास गांव में औरतें जितिया के पुत्र पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्लो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्लो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने के कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लजा गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। उससे उसे जलन होती। उसने कब कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिर दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कहानी, राजा जिमुतवाहन की। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था।
वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूं। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े से ढककर वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर के से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ है। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगी। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। यहाँ पर जीवित पुत्रिका व्रत की तीनों कथा संपूर्ण हुई। धन्यवाद। जय श्री गणेश। माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री जीवमुत वाहन की जय।